नमस्ते छात्रों, मैं अमित पाटकर अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे टेंस। तो आइए छात्रों देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस को हम हिंदी में काल या समय कहते हैं, जिसे 3 भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। प्रत्येक टेंस को 4 पार्टों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पहला पार्ट आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित वर्तमान काल। इसके बाद है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। इसे भी 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। दूसरा इसका पार्ट है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस, इसे हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहते हैं। नंबर 4 पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, इसे इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका तीसरा पार्ट है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। इसके भी 4 पार्ट है। पहला पार्ट है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसे हिंदी में अनिश्चित भविष्य काल कहते हैं। नंबर 2 इसका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यानी इसे हिंदी में अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। नंबर 3 इसका फ्यूचर टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल। नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। तो इस प्रकार टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4-4 पार्ट्स होते हैं। इसके बाद टेंस का पहला प्रकार प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इसकी परिभाषा वह समय जो अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी जो समय अभी चल रहा है अभी अभी उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। इसका पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित वर्तमान काल। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द पाए जाते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका पहला पार्ट सिंपल साधारण, यानी इसे साधारण रूप में हम कैसे बना सकते हैं। इसके कुछ नियम है, जैसे नियम नंबर 1 ही सी एक वचनकर्ता के साथ यदि क्रिया वर्ब के अंत में स्वर हो तो ईएस तथा व्यंजन हो तो एस लगाते हैं। इसका फॉर्मूला है सूत्र, जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ इसके उदाहरण है, वह विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल। तो जैसा कि हमने नियम में पढ़ा है, यदि स्वर आ जाए तब ईएस लगाते हैं। तो क्रिया के अंत में, यहाँ देखिए क्रिया के अंत में स्वर आ गया, वो क्या है स्वर, तो यहाँ पे ईएस लग जाएगा। तो ये हो जाएगा ही गोज टू स्कूल। यहाँ पर वह खाना खाती है तो सी इट्स फूड। यहाँ देखिए क्रिया के अंत में व्यंजन है या टी क्या है व्यंजन, तो व्यंजन के साथ एस लगता है। ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा नियम है यू वी दे बहुवचन करता है। जे सभी कैसे करता है, बहुवचन करता है, तो के साथ क्रिया वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं होता, यानी जो बहुवचन करता होते हैं उनमें एस या एस का प्रयोग नहीं होता। इसका भी फॉर्मूला यानी सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एस या एस का प्रयोग नहीं होता, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम ले लेते हैं। जैसे इसके भी उदाहरण है, तुम ललितपुर जाते हो, यू गो टू ललितपुर। यहाँ पर देखिए स्वर भी है, फिर भी एस या एस का प्रयोग नहीं किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप इसका अगला पार्ट जानेंगे। धन्यवाद।